हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका सोल एंड 2 के एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक बहुत ही ज्यादा भयंकर फाइट के बाद यू हाओ की टीम दाएहुआबिन की टीम को हरा देती है। बैटल इतना ज्यादा खतरनाक था कि श्रेक स्कूल के डीन को इस बैटल को बीच में रोकने आना पड़ा था, पर फैसला यू हाओ के साइड में आया। मैच जीत गया। अब इसके बाद जैसा कि तांग या ने कहा था, वो वैंगडोंग को तांग क्लैन में एक्सेप्ट कर लेती है। उसके साथ साथ सियाओ सियाओ भी तांग क्लैन में आ जाती है। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं बाजार में अभी भी ये लोग बैठे हुए हैं। यू हाओ तांग या से कहता है, मैं अपने नेक्स्ट क्लास में सोल गाइडिंग टूल को एज एन ऑनर सब्जेक्ट चूज करना चाहता हूँ। तांग या यू हाओ की इस बात पे बहुत ही अलग सा प्यारा सा रिएक्शन देती है। जिसके बाद फिर यू हाओ कहता है, जैसा मैंने इसके बारे में रिसर्च करा, सोल गाइडिंग टूल्स अपने में बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इसको मास्टर करने के बहुत सारे पर्क्स हैं, जैसे कि सोल गाइड टूल आने के बाद तांग क्लैन के बहुत सारे सीक्रेट स्किल को वो रिप्लेस कर दिया है। इसका मतलब इसमें जरूर कोई बात है, इसीलिए मैं इस चीज को जरूर ट्राई करना चाहता हूँ। बेबे भी फिर यू हाओ की इस डिसीजन की तारीफ करता है, कहता है यू हाओ तुम्हारी सोल स्किल मेनली कंसंट्रेशन पे लाई करती है, इसी वजह से तुम्हारी अटैकिंग स्किल काफी ज्यादा कम है। तुम अगर सोल गाइड टूल्स को सीखोगे तो वो तुम्हारे फाइट में अटैक की कमी को भी दूर कर देगा। अब इसके बाद तांग या कहती है, जानती हूँ कि तुम सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट में एंटर होना चाहते हो, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ क्या वो लोग तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में एंटर होने देंगे। यू हाओ परेशान होकर पूछता है, आखिर क्यों नहीं देंगे? तो फिर तांग या बताती है, जैसा कि तुम लोग इस फर्स्ट असेसमेंट में चैंपियन बने हो, कंपटीशन का ये रूल होता है चैंपियन को प्राइज के तौर पर स्पेशल डिपार्टमेंट दिया जाता है, और इस बार के चैंपियन को मार्शल सोल कोर स्टूडेंट के ब्रांच में चुना जाएगा। और जैसा कि तुम तीनों ही चैंपियन हो, ये स्पॉट तुम लोगों के लिए रखा जाएगा। अब ये बात सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगली सुबह हो गई है, हम लोगों को दोबारा से श्रेक स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ पे पूरे श्रेक स्कूल में एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि जितने भी फ्रेशमैन हैं वो सभी लोग श्रेक स्क्वायर यानी कि उन लोगों की असेंबली हॉल में इकट्ठा हो जाएं। उन लोगों की असाइनमेंट सेरेमनी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। सभी बच्चे भागकर श्रेक स्क्वायर में इकट्ठा हो गए हैं। जिसके बाद हम लोगों को डीन को दिखाया जाता है, जो कि स्टूडेंट्स के सामने आते हैं, कहते हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कंपटीशन खत्म हो गया है और हम लोगों को टॉप 3 टीम्स मिल गए हैं। तो अब समय आ गया है कि मैं आप लोगों को इस कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस करूं और उस रिवॉर्ड को भी बताऊं जो कि उन लोगों को दिया जाने वाला है। और फिर अनाउंस करते हैं, इस कंपटीशन में 3rd प्लेस पर हुआंग चुटियान टीम अपना पोजीशन सिक्योर करती है। सेकंड टीम के लिए दाएहुआबिन की टीम को बुलाया जाता है और फिर फर्स्ट टीम का अनाउंस करा जाता है, द चैंपियन ऑफ द कंपटीशन। सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर तालियों के साथ उस चैंपियन टीम का नाम लिया जाता है, वैंगडोंग टीम। जैसे ही यू हाओ की टीम ये नाम सुनती है, शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि टीम का नाम तो हुआ यू हाओ टीम था। ये डीन वैंगडोंग टीम क्यों कह रहे हैं? यू हाओ कहता है, शायद रजिस्ट्रेशन के टाइम में कोई गड़बड़ हो गई होगी। आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। वो लोग फिर आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद फिर इन लोगों के रिवॉर्ड को अनाउंस करा जाता है। सबसे पहला रिवॉर्ड, ये जो टॉप 3 टीम्स हैं, सबसे पहले इस कंपटीशन में टॉप में आने के लिए इन तीनों को ही एक एक सोल रिंग गिफ्ट करी जाती है। अब ये सोल रिंग ये टीम खुद ही डिसाइड करेंगी, और जब ये लोग डिसीजन बना लेंगे कि इसे कौन से बीस्ट का सोल रिंग चाहिए, ये अकेडमी उन लोगों को उनकी वो सुटेबल सोल रिंग अचीव करने में हेल्प करेगी। पर अभी तक रिवॉर्ड का ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। इन लोगों के लिए और भी स्पेशल रिवॉर्ड्स बाकी हैं, जो कि फिर डीन कहते हैं कि आप लोग इसके बाद फिर मेरे पास आइएगा, मैं आप लोगों को वो स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा। इस साल की फ्रेशमैन टीम काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी। आप लोगों की परफॉर्मेंस से मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं स्पेशली मेरी तरफ से आप लोगों को ये रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद फिर डीन आउटर कोर्ट यार्ड के कोर डिसाइपल्स के स्टूडेंट्स का लिस्ट अनाउंस करने लगते हैं। वैंगडोंग, सियाओ सियाओ, दाएहुआबिन और भी बाकी स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, सिवाय हमारे हीरो हुआ यू हाओ के। यू हाओ ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील करता है। टीचर भी ये बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। वो अपोज करने के लिए जाने लगती है, लेकिन मिस्टर फान उसको रोक देते हैं। पर इस अनाउंसमेंट के बाद यू हाओ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो गुस्सा हो रहा है, लेकिन उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं। तो फिर यू हाओ उन लोगों के सिलेक्शन के लिए मुस्कुराता है, खुश होने लगता है। लेकिन फिर दूसरी अनाउंसमेंट होने लगती है। ये अनाउंसमेंट इन लोगों के नेक्स्ट क्लास में जाने पर इन लोगों के न्यू क्लास टीचर के रिगार्डिंग होता है, और क्लास टीचर में एक बार फिर से मिस जाओ को चूज करा जाता है। और स्टूडेंट्स की लिस्ट में इस बार हुआ यू हाओ,
सियाओ सियाओ, दुलू जैसे स्टूडेंट शामिल होते हैं। दाइहुआबिन इसमें नहीं होता है। यूहाओ इस बात से खुश हो जाता है कि एटलीस्ट इनके न्यू क्लास में मिसेस जाओ ही न्यू क्लास टीचर हैं और उसके दोस्त भी उसके साथ हैं। जिसके बाद फिर डीन फिर से एक बार वैंग डोंग से कहते हैं, वैंग डोंग तुम अपने टीम के साथ मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम लोगों को तुम्हारे स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा। और सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को डीन की ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों उनके साथ ऑफिस में आ चुके हैं। हम लोग इनके ऑफिस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, जिसको देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जिसके बाद वो सभी लोग बैठ जाते हैं। डीन यूहाओ का नाम लेते हैं तो यूहाओ हड़बड़ा के खड़ा हो जाता है। फिर डीन कहते हैं, यूहाओ तुम्हें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अभी असेंबली में मैंने तुम्हारा कोर डिसाइपल में नाम नहीं लिया, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम थोड़ी और स्किल्स को और भी ज्यादा एडवांस करो और फिर हम लोग तुम्हें कोर डिसाइपल में प्रमोट कर देंगे। वैंग डोंग उन्हें कुछ बोलने के लिए खड़ी होने लगती है तो यूहाओ उसको रोक देता है। जिसके बाद फिर डीन फिर उन लोगों के लिए उनका स्पेशल रिवॉर्ड निकालते हैं। ये रिवॉर्ड इतना ज्यादा स्पेशल है कि वो उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रखे थे और जैसे ही वो बॉक्स खुलती है उसके अंदर हम लोग एक सोल बोन देखते हैं। ये सोल बोन को देखकर तीनों ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद डीन उन लोगों को बताते हैं कि ये सोल बोन को मिस्टिक पैंथर लेग कहा जाता है। जब ये एक सोल मास्टर के साथ फ्यूज होता है तो वो उस सोल मास्टर की स्पीड को बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देता है। पर इस सोल बोन की हेल्प से एक सोल मास्टर सिर्फ अपने लेफ्ट लेग पर ही हाई अटैकिंग स्किल गेन करता है। पर ये स्पेशल रिवॉर्ड में सोल बोन एक ही है, इसीलिए तुम तीनों को ही आपस में ये डिसाइड करना होगा कि इस रिवॉर्ड को कौन कैरी करेगा। तीनों ही डीन का इस रिवॉर्ड के लिए झुककर थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद फिर डीन उन लोगों को बड़े प्यार से रेस्ट करने के लिए जाने को कहते हैं। वो लोग वहाँ से खुशी खुशी बाहर निकल आए हैं। बॉक्स यूहाओ के हाथ में। वैंग डोंग कहती है, मैं चाहती हूँ ये सोल बोन तुम रखो। सियाओ सियाओ भी उसकी बात से एग्री करती है, लेकिन यूहाओ इस बात को मना कर देता है। तो फिर वैंग डोंग कहती है, क्यों नहीं, इस कंपटीशन में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, तुम इस रिवॉर्ड को सबसे ज्यादा डिजर्व करते हो। और वैसे भी वो बुढ़ा तुम्हें कोर स्टूडेंट नहीं बनाया। मुझे तो उसकी बात पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लग रहा था जैसे मैं उसका मुंह ही तोड़ दूं। तो फिर यूहाओ कहता है, इस बात का इस रिवॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हमें पता है ये रिवॉर्ड स्पीड बढ़ाता है और ये अटैकिंग स्किल के साथ आता है, इसीलिए मैं सोच रहा था सियाओ सियाओ तुम एक टूल सोल मास्टर हो, तुम्हारी स्किल के लिए स्पीड बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस सोल बोन के लिए तुम सबसे ज्यादा फिट हो। मेरा मार्शल सोल माइंड से रिलेटेड है, इसीलिए ये मुझको मैच नहीं करेगा। और वो सियाओ सियाओ को वो स्पेशल रिवॉर्ड देने लगता है। तो फिर सियाओ सियाओ मना करने लगती है, नहीं मैं इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो फिर वैंग डोंग भी सियाओ सियाओ से कहती है, हम लोगों के साथ फॉर्मेलिटी करने की या पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है, हम लोग टीम है। तो फिर सियाओ सियाओ भी ये बात को एक्सेप्ट करती है और फिर रिवॉर्ड को भी एक्सेप्ट कर लेती है, ये कहकर कि जब अगले बार हम लोगों को कोई भी रिवॉर्ड मिलेगा तो उस रिवॉर्ड को तुम लोग रखोगे। जिसके बाद फिर वो लोग इनर कोर्टयार्ड की ओर देखने लगते हैं। वैंग डोंग कहती है, यूहाओ वो कोर स्टूडेंट के टाइटल का क्या? तो फिर यूहाओ कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग ये कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए खेले थे। अगर डीन मिस्टर यान को ये नहीं लगता है कि मेरे स्टेटस उस कोर डिसाइपल के स्टेटस को अचीव करने के लिए एलिजिबल है तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये प्रूव करूंगा और फ्यूचर में इसके लिए जरूर उनकी नजरों में एलिजिबल बनूंगा। और फिर तभी हम लोगों को मिसेस जाओ की भी आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है, यूहाओ बहुत बढ़िया, तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ सोल लैंड 2 का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अब मिसेस जाओ यहाँ पे आ गई है तो पता नहीं अब वो यूहाओ से क्या बात कहेंगी, शायद वो कुछ अच्छा न्यूज ही देने आई होंगी। जो भी होगा हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगी, पर मैं आपको बता दूं उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं जाने वाली। 3 वीडियो होने के बाद नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं, इसीलिए वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आपके लिए पोस्ट लगा दूंगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।